आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। मोदी 3.0 में एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की हर एक पॉलिसी पर बिजनेस टुडे की बारीक नजर है, क्योंकि पॉलिसी के आधार पर स्टॉक का मूवमेंट बहुत मैटर करता है और यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं हर एक वीडियो में। देखिए, देश में जो है पीक टाइम बिजली डिमांड लगातार बढ़ती चली जा रही है। देश में बिजली खपत जून में सालाना आधार पर करीब 9% बढ़कर 152 अरब यूनिट चली गई है। भीषण गर्मी के कारण लोग घर हो या दफ्तर हो, उसमें एयर कंडीशन और कूलर जैसे उपकरणों का जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस साल मई में बिजली की अधिकतम मांग जो है वो सबसे उच्चतम स्तर पे यानी कि 250 गीगावाट पर पहुंच गई। इससे पहले अब तक की जो मैक्सिमम डिमांड थी वो 243 गीगावाट थी, जो कि सितंबर 2023 में रही थी। इस तरह की रिपोर्ट यहाँ पर आ रही है कि भारत में सबसे ज़्यादा बिजली की जो मांग है वो 2031-32 तक एक अनुमानित जो है वो 400 गीगावाट के नए लेवल को आसानी से पार कर सकती है। 400 गीगावाट बहुत बड़ा नंबर होता है और ऐसे में जिस तरीके से पावर डिमांड बढ़ रही है तो उम्मीद की जा रही है कि ये लेवल भी आराम से पार कर लिया जाएगा। यहाँ तक कि बिजली सचिव जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 सालों में कुछ राज्यों में बिजली की मांग जिस तरीके से बढ़ी है वो हैरान करती है। इसके लिए हमारे पास करीब 900 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन क्षमता होनी चाहिए यहाँ पर। क्योंकि प्रोडक्शन क्षमता किस हिसाब से होगी, जब हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होंगे, सब चीज़ें होंगी, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन क्षमता भी बढ़ेगी। अब ऐसे में सरकार की ओर से ये तमाम चीज़ों को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया है जिससे बिजली की मांग को मैच कराया जा सके, यानी कि जो डिमांड है उस तरीके से डिमांड और सप्लाई को लेवल पे लाया जा सके। तो यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार की ओर से जो कदम उठाया गया है, जो कहा गया है, उससे किन स्टॉक्स पर असर पड़ सकता है। तो देखिए, सरकार ने बिजली कंपनियों से इस साल $33 बिलियन की इक्विपमेंट ऑर्डर करने के लिए कहा है। जी हाँ, जो कंपनी है, बिजली कंपनी, उनको $33 बिलियन की इक्विपमेंट ऑर्डर करने के लिए कहा है ताकि आने वाले सालों में कोयला बिजली प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि भारत बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यहाँ पर संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। हम आए दिन खबरें सुनते हैं कि क्या कोल की आपूर्ति हो पाएगी, मैच कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इस तरह की खबरें आती है कि हमारे पास उस तरीके का पूरा सप्लाई है क्या नहीं है। इस कदम से क्या होगा? इस कदम से सरकारी कंपनी एनटीपीसी, एसजेवीएन के साथ साथ अडानी पावर और एसएल पावर जैसी निजी कंपनियों के जरिए इक्विपमेंट के लिए एक साल में रिकॉर्ड टेंडरिंग की जाएगी। यहाँ के टेंडर होगी और उसके बाद वो टेंडरिंग की जाएगी, पहले बिड की जाएगी, उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी उस हिसाब से फॉलो किया जाएगा और अगले 5 से 6 सालों में 31 गीगावाट जोड़ने में इससे मदद मिलेगी। जी हाँ, सरकार का मेन मकसद है कि जल्द से कम 31 गीगावाट की जो पावर जो डिमांड है उसको कम से कम फुलफिल किया जाए यहाँ पर। हालांकि सरकार आमतौर पर जो टेंडरिंग का समय होता है वो कंपनियों पर ही छोड़ देती है, लेकिन इस बार बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के जरिए एक बैठक में नए कोयले आधारित प्लांट्स के लिए इक्विपमेंट के ऑर्डर पर चर्चा की गई यहाँ पर और ये बात फोकस की गई, बोला गया है कि आप इस पे काम कीजिए और जल्द से जल्द इक्विपमेंट को ऑर्डर कीजिए। यहाँ पे आप ये समझिए कि महामारी के बाद देश की बिजली की मांग ने नए लेवल को टच किया है। यहाँ पर आप देखिए, एक तो अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है, आर्थिक विकास बढ़ रहा है, लेकिन उसी तरीके से हीट वेव भी बढ़ रही है यहाँ पे। और हीट वेव से क्या होता है, साफ तौर पे आप देखिए, कहीं पे भी देखिए, बिजली का जो कंजम्पशन होता है वो लगातार बढ़ता है, क्योंकि सब तमाम तरह की जो चीज़ें जो ठंडा दे सकती हैं वो ऑन की जाती है, एसी, कूलर, और सब जगह पर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। जून में भारत में करीब 14 साल में सबसे बड़ी बिजली की कमी देखी गई। बिजली उपकरणों के लिए आखिरी जो ऑर्डर किया गया था, मैं आपको बताऊं, 2009 से 2010 के आसपास किया गया था, लगभग 20 गीगावाट के जरिए ये ऑर्डर किया गया था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इससे जो ऑर्डर किया जाएगा उससे किन स्टॉक्स पर फायदा मिलेगा। इसके लिए बिजनेस टुडे बाजार ने बात की मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी से। सुनिए उनका क्या कहना है। जो कोल की डिमांड बढ़ी है, जो पावर की डिमांड बढ़ी है, ये मुझे लग रहा है आने वाले समय में और तेजी से बढ़ सकती है। तो सरकार उसी के लिए धीरे धीरे अभी से जो है तैयारी कर रही है। जून में हमने देखा कि अब तक का सबसे बड़ा शॉर्टेज था, चाहे वो कोल का हो चाहे पावर का हो। तो ये जो स्टेप है गवर्नमेंट का, जो उन्होंने इक्विपमेंट ऑर्डर करने के लिए कहा है, मुझे तो सबसे बड़ा जो बेनिफिशियर होगा वो एनटीपीसी होगा, कोल इंडिया होगा और इसके अलावा जो अडानी पावर होगा। तो मुझे लगता है ये 3-4 कंपनियां हैं जिनको कि मुझे लग रहा है ऑर्डर बुक में, मुझे लगता है कि ऑर्डर मिलेगा। इसके अलावा देखिए, मुझे लगता है एलएनटी भी है जो कोल की को जो इक्विपमेंट सप्लाई करती है, पावर कंपनियों को इक्विपमेंट सप्लाई करती है, उसको सबसे बड़ा बेनिफिट मिल सकता है अगर वो ऑर्डर उसमें बिडिंग करते हैं। तो इसके अलावा मुझे लगता है एसजेवीएन
प्लस जो थर्मल पावर जो प्लांट है उसको बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा भेल है, भेल को भी एक बेनिफिट मिल सकता है। तो इन सारी कंपनियों को जैसे जैसे इनके जो ऑर्डर्स आएंगे उन जो इक्विपमेंट के लिए सबको बेनिफिट मिलेगा, इनकी बैलेंस शीट सुधरेगी। देखिए क्या है, गवर्नमेंट का टारगेट है कि 10 GM मतलब 10 गीगावाट जो है हमको बिजली का जो है कैपेसिटी को जो है उसको कंप्लीट करना है। तो 10 गीगावाट मतलब इतना बहुत बड़ा डिमांड, तो मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट का, और ये सारी कंपनियों को जो बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे राघवेंद्र सर को। राघवेंद्र जी साफ तौर पे कह रहे थे कि कौन से बेनिफिशियरी स्टॉक होंगे, उन्होंने नाम बताया पे NTPC हो गया, LNT हो गया, अडानी पावर हो गया, SJVN हो गया, भेल हो गया। तो इनमें से आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो सरकारी स्टॉक्स, और इन जो ये जो पावर स्टॉक्स हैं, पावर पैक रहे हैं, इन्होंने ज़बरदस्त रिटर्न अभी हाल ही में भी दिया है। और पिछले जब से मोदी सरकार आई, और हमने पीछे देखा कि किस तरीके से पावर सेक्टर में बहुत रिवैम्प करने की कोशिश की गई, नई तरह की पॉलिसीज़ आई, और यहाँ तक कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस के जो तौर तरीके थे यहाँ पर, उसमें भी काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। तो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको बताने के लिए कि सरकार की तरफ से अब बिजली बनाने वाली कंपनियों को साफ तौर पे कहा गया है कि आप नए ऑर्डर्स कीजिए, नए इक्विपमेंट्स ऑर्डर कीजिए, ताकि डिमांड को मैच कराया जा सके। तो ये ओवरऑल वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।